माय डियर वियर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और ये साल पूरा आपका बहुत मंगलमय हो। आपके एग्ज़ाम अच्छे हों, इसी बात की कामना करते हुए मैं आपको आप जितना मेहनत करेंगे उसका आपको उतना ही फल मिलेगा। और हम इसलिए क्विक रिवीजन आपको तुरंत एक 5 मिनट का दे रहे हैं। ये हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले कि हमने सारे चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बस हमारा मेन पर्पस होता है कि हम आपको अधिक से अधिक मटेरियल दें जिससे आप अपना अच्छा एग्ज़ाम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब ये चैप्टर हमारा आवर एनवायरनमेंट है। किसी समुदाय में जीवधारियों तथा उनके निर्जीव वातावरण एक दूसरे पर परस्पर निर्भर निकाय को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक और कृत्रिम। पारितंत्र के घटक होते हैं जैविक घटक और अजैविक। कई पारितंत्र मिलाकर बायोम कहलाते हैं। निर्जीव पदार्थ, कार्बन पदार्थ, अकार्बन पदार्थ जलवायु कारकों से मिलकर बने होते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, ये एमसीक्यू बेसिस में हमारे काम आएंगे। हम आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जीव मंडल की परिभाषा दी है। जीव मंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग होते हैं? देखो, जीव मंडल स्थल मंडल, जनमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवधारी पाए जाते हैं। जीव मंडल कहता जीव मंडल में ऊर्जा तथा पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य होता रहता है। जीव मंडल का विस्तार लगभग 14 से 15 किलोमीटर होता है। वायुमंडल में 7 से 8 किलोमीटर तथा 6 से 7 किलोमीटर अधिकारी जीव पाए जाते हैं। जीव मंडल के 3 भाग हैं। देखिए, स्थल मंडल यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसका निर्माण चट्टानों, मृदा, रेत आदि से होता है। पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज लवण मृदा से घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। जलमंडल में हमारा स्थल मंडल पर उपस्थित तालाब, कुएं, झील, नदी, समुद्र आदि मिलाकर जलमंडल कहलाते हैं। और वायुमंडल में हमारी गैसें वगैरह आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। पृथ्वी के चारों स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसें संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे आपको पता है, 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 0.03% CO2 होती है, हीलियम वगैरह गैस होती हैं। ये सारी गैसें मिलकर हमारा वायुमंडल बनाती हैं। पोषी स्तर क्या है? देखिए, किसी आहार संख्या के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास है, फिर घास के बाद हिरन है और हिरन के बाद शेर है। इस पोषी है। देखिए, प्रथम पोषी स्तर घास है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो उत्पादक है घास होती है, फिर हिरन घास को खाता है। द्वितीय पोषी स्तर है, जब प्रथम उपभोक्ता होता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। और तृतीय पोषी स्तर हमारा शेर है, जय मांसाहारी है। जैविक आवर्धन क्या है? जब कोई रासायनिक पदार्थ DDT किसी श्रृंखलाबद्ध डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरो हमारी एक बहुत ही खतरनाक रसायन होता है। इसका सांद्रण प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ता है। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। यह जल 0.0 ppm है। शैवाल, प्रोटोजोआ, मछली और मनुष्य। ओजोन क्या है? जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लेना एक बार। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। इसका अणु सूत्र O3 होता है। कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, यानी ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए लाभदायक होती है, लेकिन जैसे एक और वो आ जाता है तो वो हमारा ओजोन गैस बन जाती है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में क्रिया करती है। देखिए, O2 परावैंगनी किरण है, वो हमारा नवजात ऑक्सीजन है, और O2+O परावैंगनी किरण है, यानी अल्ट्रावायलेट करके हमारी ओजोन बनती है। ओजोन पृथ्वी के चारों एक आवरण बनाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। अब देखिए, ये अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वायु से नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण बनती है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। यानी कि जब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिल जाए और सल्फर में ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड N2O और H2O बन। ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल सर्फ और यही हमारे पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं। इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण अनेक ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों जो हमारे कोरोजन लग जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। और ये हमारी फर्टिलाइज है वन और इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है।
तो ये क्वेश्चन, और ग्रीन हाउस वाला भी क्वेश्चन कुछ नहीं है। ग्रीन हाउस में पृथ्वी और CO2 की बढ़ती सांद्रता, कोई हम जब CO2 की सांद्रता जब अधिक हो जाती है तो ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना ऊष्मा पृथ्वी से परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैव निष्क्रिय वे पदार्थ जो प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जिनको हम नष्ट कर सकते हैं, वो हमारे जैव होते हैं। इसमें हमारे और अजैव क्या होते हैं? जैसे प्लास्टिक है, धातु है, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अजैव होते हैं। उत्पादक जी अपने भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल और जंतु। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिकी पर अनेक जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता इसमें खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए चित्र से आप समझ सकते हैं। घास, हिरण से घास, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बाज, गिद्ध। और खाद्य जाल क्या होता है? प्रकृति में खाद्य जाल एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होते हैं, पारिस्थितिकी सभी खाद्य श्रृंखला कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। देखिए हरे पौधे, चूहा, बिल्ली, टिड्डा, मेंढक, खरगोश, सर्प, ये हमारा खाद्य जाल है और ये खाद्य श्रृंखला है। और इसके बाद आप जैव और अजैव वाला क्वेश्चन और देख लें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम आपको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।